अगले महीने 20 मार्च को देश भर के किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। तमाम किसान संगठनों ने 20 मार्च को होने वाले आंदोलन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बैठक थी, आपको पता हो, 11 दिसंबर में हमने पोस्टपोन किया था अपने आंदोलन को, और जब दिल्ली से हम चले थे तो कह के चले थे कि लौट के आएंगे। और आज की बैठक जो थी हमारी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आज दोबारा से वो एक कार्यनीति बनाई गई, दोबारा से आंदोलन की शुरुआत का बगल बजाया। आज 20 मार्च को दिल्ली में पुनः पूरे देश के किसान एकत्रित होके सरकार से अपनी जो हमारी जो मांगे, जिन पे उन्होंने वायदा किया था उस समय और जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको लेके हम दिल्ली में जुटेंगे। और फिलहाल तो हमने 20 मार्च को जुटने का तय किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2015 में ईश निंदा मामले और बेहिबल कला में पुलिस गोलीबारी की घटनाओं की जांच की धीमी गति का विरोध करते हुए शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों से अमृतसर बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द से जल्द खोलने की अपील की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहिबल कला कांड में इंसाफ मोर्चा द्वारा बंद किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने की विशेष अपील की, जिसके बाद राज्य के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बीते शुक्रवार को बेहिबल कला में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और हाईवे को खाली करने की अपील की, जिसके बाद किसानों ने हाईवे की एक लेन को साफ किया। सिंगापुर से ट्रेनिंग लेकर आए पंजाब के शिक्षकों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय राहुल एवेन्यू में संवाद किया। इस दौरान दिल्ली के वो टीचर भी मौजूद रहे जो विदेश से ट्रेनिंग कर लौटे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलजी अफसरों से फाइल मंगाते हैं, कहते हैं मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अब जो मैं कह रहा हूँ वो लागू करो, ये गैर कानूनी है। सिसोदिया ने आगे कहा कि कानून में लिखा है कि एलजी की ड्यूटी है कि पहले मंत्री से चर्चा करेंगे, फिर कैबिनेट में चर्चा होगी। 4 साल के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला नहीं पलट सकते हैं एलजी। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेने का तरीका क्या होगा, उस पे भी संविधान ने लिखा हुआ है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, उस पे भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है उसके ऊपर कि कैसे होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसे नहीं हो सकता जैसे एलजी साहब कर रहे हैं रोजाना, कि एलजी साहब अफसरों से फाइल मंगाते हैं, उस पर लिख देते हैं मेरा इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये आदेश लागू करो। ऐसे नहीं हो सकता। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब करेंगे एलजी साहब जब मंत्री कोई निर्णय लेगा, मंत्री निर्णय लेके एलजी साहब के पास भेजेगा। एलजी साहब अगर कहेंगे कि साहब इस पे अलग है, तो एलजी साहब की ड्यूटी है, ये कानून में लिखा हुआ है। एलजी साहब की ड्यूटी है कि पहले मंत्री को बुलाएंगे, उससे चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कानून में कि पहले चर्चा करेंगे, और चर्चा में अगर मंत्री के और उनके बीच में सहमति नहीं बनती है तो वो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि एक बार इस पे कैबिनेट में चर्चा करो। मंत्री नहीं मान रहे, कैबिनेट मान जाए, और कैबिनेट भी नहीं मानेगी तब एलजी साहब के पास ये पावर है कि वो कोई निर्णय लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे भाई इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उससे पहले एलजी साहब के पास कोई पावर नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी की इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन किया गया। इसके अलावा सीएम मनोहर ने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया और विश्वविद्यालय के तीसरे टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। यूनिवर्सिटी में ही साइंस कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन की शुरुआत को भी हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सभी स्कूलों में पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाने के निर्देश को लेकर विपक्ष एक बार फिर से सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदी को थोपना राष्ट्रीय एकता पर हमला करने जैसा है और इससे इस केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन की रेखाएं और गहरी होंगी। तारिगामी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा हिंदी थोपने का फैसला मनमाना है और इसका एकमात्र उद्देश्य बहुभाषी और बहुनस्ली जम्मू कश्मीर के समाज में विभाजन की रेखा को और गहरा करना है। तारिगामी ने कहा, हिंदी को अन्य भाषाओं की कीमत पर तरजीह देना राष्ट्रीय एकता पर हमला करने जैसा है। अब तक भारत लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के रियासी के सलाल गांव में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5.9 मिलियन टन लिथियम मिलने का दावा किया है।
वहीं इस लिथियम के मिलने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में बड़ी क्रांति आएगी। वहीं अब चीन, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना का लिथियम के प्रति बादशाहत खत्म हो जाएगी। आपको बता दें, 2 साल से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सलाल गांव में सर्वे और टेस्टिंग में लगी हुई थी और अब उसे आखिरकार कामयाबी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स के जरिए जम्मू कश्मीर के युवा दुनिया में प्रतिभा दिखाएंगे। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर का खेल में योगदान को भी सराहा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3rd एडिशन गुलमर्ग हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है और अगर आप सब तरफ अपनी नजर दौड़ाएंगे आपको खूबसूरत वादियां दिखेंगी। 5-5 फीट बर्फ पड़ी है, खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर ने पिछले 2-3 वर्षों में जो खेलों में काम किया है वो बहुत प्रशंसनीय है और मैं तो कहता हूं जम्मू कश्मीर प्रशासन को धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर जिले में, ब्लॉक में खेलों की बेसिक सुविधाएं बनानी शुरू कर दी हैं। गांव-गांव में ग्राउंड्स बनानी शुरू कर दी। इंडोर स्टेडियम हर डिस्ट्रिक्ट में बना है। 40 खेलो इंडिया सेंटर्स हमने एक साथ जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर किए हैं। इससे और बल मिलेगा और पूर्व खिलाड़ी जो हैं उनको कोचिंग करने का अवसर भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। इसी कड़ी में आज मलिक बाजार में प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की।